जय हिंद। चलिए आज हम बताने वाले हैं 10th पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनें, या इंजीनियर की तैयारी करें, या डॉक्टर की तैयारी करें, या किसी बैंक में जॉब करें, या आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो 10th पास करने के बाद बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। आखिर क्या करेंगे? एक टीम वर्क बनाएंगे, एक माइनॉरिटी बनाएंगे, आखिर करेंगे तो करेंगे क्या? तो चलिए, आपको पहले तो 10th पास होना ज़रूरी होता है। 10th पास कर लिए हैं, उसके बाद देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, आप चुनाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में अंत तक बने रहिए तब पता चलेगा क्या क्या होता है। आप एक टारगेट लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट चुनें। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप वही सब्जेक्ट चुनिए। और देखिए होता क्या कि कभी कभी साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। तो चलिए टाइम मत गंवाइए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सा बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि और लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन गिरते रहेंगे। चलिए टाइम को नहीं गंवाते हैं और आगे की क्लास 10th में पहला सब्जेक्ट होता है साइंस। क्या होता है? साइंस। साइंस होता है पहला सब्जेक्ट। बहुत के मन में होता है कि साइंस रख लेंगे, आर्ट्स रखेंगे, कॉमर्स रखेंगे, सब के बारे में बताएंगे। चलिए अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो पहला सब्जेक्ट क्या था? उसके बाद साइंस होता है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स होता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? कॉमर्स होता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? कॉमर्स होता है। चलिए तीसरा सब्जेक्ट आर्ट्स होता है। तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है? आर्ट्स होता है। एक चौथा सब्जेक्ट होता है जो ऑप्शनल होता है, कि मतलब अगर तीनों सब्जेक्ट हम नहीं रखें तो डिप्लोमा कोर्स रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिप्लोमा कोर्स, जैसे ITI कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं? ITI कर सकते हैं। और अनेक प्रकार के कोर्स होते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण कोर्स होते हैं। चलिए एक एक करके सब कोर्स के बारे में हम बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग समझिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स। पहले चलते हैं साइंस के बारे में बताएंगे। आखिर साइंस में क्या होता है? साइंस में 2 ही होता है, मैथ और बायोलॉजी, जिसे कहते हैं नॉन मेडिकल और मेडिकल की तैयारी। जैसे इंजीनियर की तैयारी मैथ से होता है और मेडिकल की तैयारी बायोलॉजी से होता है। क्या होता है? बायोलॉजी के बाद देखिए, यदि आप क्या बोलें इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ सब्जेक्ट चुन लीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो मत लीजिए, ठीक। उसके बाद यदि आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बायो ले लीजिए, मैथ को नहीं लेना है, मैथमेटिक्स को नहीं लेना है, समझ गए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी लेंगे, मैथ्स को नहीं लेंगे। चलिए उसके बाद बताते हैं क्या मैथ जो रखता है उसे कहते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अभी तो पहले बताए थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। PCM विषय क्या होता है साइंस में? PCM। और PCB का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, याद रखिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होता है? बायोलॉजी होता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद 10वीं के बाद कॉमर्स रखिए। दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? कॉमर्स होता है। क्या होता है? कॉमर्स होता है। ये सब्जेक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। पहला साइंस के बारे में जान चुके हैं, अब कॉमर्स के बारे में जानेंगे। यदि आप अकाउंट, बैंकिंग के कारोबार करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र, ये सब करने के लिए चाहते हैं तो कॉमर्स अवश्य लीजिए, क्योंकि आपको बैंक में जॉब दिलाने के लिए अकाउंट की ज़रूरत होती है और अकाउंटेबिलिटी इसमें रहता है कॉमर्स में। कॉमर्स सब्जेक्ट देख लीजिए, अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। चलिए कॉमर्स के बारे में आप लोग तो समझ गए ही होंगे। तो और देखिए होता क्या है कि जैसे स्टेट बैंक, जितना भी बैंक से रिलेटेड कैलकुलेशन, ये सब कॉमर्स के अंतर्गत हो जाता है। एक आप टारगेट फिक्स कीजिए, आखिर साइंस ले, कॉमर्स ले, एक आर्ट्स लें। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। जो छोड़िएगा तो भूल जाइएगा, याद रखिएगा। देखिए आप समझ गए यहाँ तक। चलिए दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पे आर्ट्स होता है। आर्ट्स बहुत बच्चा का बोरिंग सब्जेक्ट होता है। बोरिंग सब्जेक्ट समझें कि समझ में नहीं आने लगता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ये सब समझ में नहीं आने लगता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये आर्ट्स विषय रखिए, बढ़िया विषय है। और ये जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए, अगर ये रखते हैं आर्ट्स वाला विषय तो इसमें वकील बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, बहुत सारा चीज़ बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आप लोग वकील बन सकते हैं, कोई बात नहीं। आर्ट्स सब्जेक्ट आपको लगता होगा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। और ग्रेजुएशन के बाद आर्ट्स में, ग्रेजुएशन के बाद यानी BA फाइनल करने के बाद
आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, जैसे बिहार पुलिस का जॉब तो 12th के बाद होता है। उसके बाद SI ले सकते हैं, दरोगा के ले सकते हैं। जॉब पाना आसान हो जाता है। पुलिस फॉरेस्ट ले सकते हैं, अदर एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट का बात करते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, और सोशोलॉजी हो गया, और फिलोसफी हो गया। यही सब सब्जेक्ट रहता है आर्ट्स में, याद रखिएगा। और इंग्लिश हो गया। इंपॉर्टेंट तो इंग्लिश ही है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए देखिए, और 10वीं के बाद बचा है डिप्लोमा कोर्स। चौथे नंबर पर आता है डिप्लोमा कोर्स। चौथे नंबर पे जैसे ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, OT कोर्स होता है, यानी कि आगे चल के आप बड़े बड़े व्यापारी बन सकते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स 10th के बाद। लेकिन अक्सर बच्चा को यही करना चाहिए। ये आर्ट्स, ये कॉम और साइंस के पीछे उतना नहीं जाना चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग चॉइस होता है। चलिए डिप्लोमा में ITI जान लेते हैं। ITI आप कर लीजिएगा, अच्छा रहेंगे आप लोगों के लिए। ITI करिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये सब विभाग में आसान होता है जाने के लिए। रेलवे ड्राइवर में जाने के लिए आसान होता है ये सब सब्जेक्ट। ITI करने से आप रेलवे के बन सकते हैं। अब पॉलिटेक्निक करने से जैसे रेलवे का पार्ट कैसे बनता है, एरोप्लेन का पार्ट कैसे बनता है, पॉलिटेक्निक के कोर्स ले सकते हैं आप लोग। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब इलेक्ट्रिशियन के बारे में सब कुछ समझ, जैसे लैपटॉप के बारे में समझेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो आप लोग समझ गए। तो आप लोग सोचिएगा उतना मत, जो सोचता है वही कुछ नहीं करता है, याद रखिएगा। सोचने पे दिमाग मत लगाइए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे पुलिस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे वकील बनेंगे। तो आप लोग भी समझ गए होंगे पूरा वीडियो। तो और जय मां शारदे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। चलिए 10वीं के बाद आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सन। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सन में ग्रेजुएशन कर लीजिए। देखिए ग्रेजुएशन कर लीजिए, अच्छा रहेंगे। और ग्रेजुएशन कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। 10वीं के बाद ग्रेजुएशन होना जरूरी है। BA तक होना ज़रूरी है। 10 तक करने के बाद थोड़ा ना दिमाग में घुसता किसी का कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। और सभी राज्य के लिए होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए हम भारत से हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, सभी राज्य के लिए होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग। तो चलिए धीरे धीरे करके सब कुछ समझेंगे। तो आप समझते हैं कि अगर स्टेट के लिए तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए बिहार से या UP से, कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। और 10वीं के बाद आप लोग एक वर्कशीट बना लीजिएगा, कम से कम ग्रुप बना लीजिएगा पढ़ने के लिए कि हाँ 12th ग्रेजुएशन कर लिए। उसके बाद ग्रुप, एक टारगेट लेना होगा। एक क्या लेना होगा? टारगेट लेना होगा आपको। टारगेट का मतलब होता है कि अगर हम सब मिल के टारगेट लेंगे तो एग्ज़ाम जरूर निकलेंगे। प्लीज़ कमेंट में जय MS लिख दीजिए, जय मां शारदे लीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे वीडियो कौन सा लेना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। आगे वीडियो कौन सा टॉपिक से बनने वाले हैं आप लोग भी जानते होंगे। और थोड़ा शेयर कर दीजिए। क्या कीजिएगा? थोड़ा शेयर कीजिएगा। थोड़ा क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। और सरस्वती माँ की कृपा पे बना रहेंगे। सब्सक्राइब तो जरूर करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर दबाना है। जय हिंद, जय भारत।